ये मूवी जो इन्होंने बनाई है, और रिलीज के पहले से इंटरव्यूज में जा जाके कहा है कि ये हमारी मूवी बिल्कुल ही रामायण पर आधारित है, हम रामायण की स्टोरी लाइन से बिल्कुल भी हटे नहीं हैं। सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही हैं और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। ये एक सफेद झूठ है। इन्होंने पूरी स्टोरी लाइन अपने हिसाब से कर डाली है। इन्होंने कैरेक्टर्स और इवेंट्स को मॉडिफाई कर दिया है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मूवी में दिखाया गया है कि राम लक्ष्मण खुद रावण को सीता हरण के समय देखते हैं जाते हुए और उसके पीछे पीछे भागते हैं, जबकि असलियत ये नहीं है। सीता हरण हो जाने के बाद राम लक्ष्मण अपनी कुटिया पर जाते हैं और वहां माता सीता के ना मिलने पर उनको ढूंढने निकल जाते हैं, और फिर उन्हें जटायु मिलता है जो कि बताता है श्री रामचंद्र जी को कि उसने माता सीता को देखा है और रावण उन्हें किस दिशा में लेके गया है। पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से। दूसरी बात, जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तब सुषेण वैद्य बताते हैं कि संजीवनी से ही इलाज हो पाएगा, जबकि इस मूवी में विभीषण की पत्नी बताती हैं संजीवनी के बारे में। संजीवनी द्रोणागिरी पर्वत पर उनके नाम हैं विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। तीसरा इवेंट, जब सुग्रीव बाली को ललकारता है मल्ल युद्ध के लिए, तब पहले दिन दोनों में युद्ध होता है, लेकिन दोनों भाइयों में इतनी समानता होती है श्री राम पहचान ही नहीं पाते हैं कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। निशानी के लिए तुम एक पुष्पमाला सुग्रीव के गले में पहना दो। ये मल्ल युद्ध दोबारा होता है क्योंकि सुग्रीव एक बार फिर बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारता है, और इस बार सुग्रीव ने गले में एक माला डाल रखी होती है, जिसके चलते श्री राम बाली को पहचान पाते हैं। जबकि मूवी में सिर्फ एक ही मल्ल युद्ध दिखाया गया है और उसी में कांत माम बाली का हो जाता है। सुग्रीव ही सच्चा राजा। चौथी चीज, फिल्म के शुरुआत में ही ब्रह्मा जी प्रकट होकर रावण को एक वरदान देते हैं। यहां पर गलत वरदान दिया गया है। जो वरदान हिरण्यकश्यप को दिया गया था वो यहां रावण को दिला दिया गया है। जगत पिता ब्रह्मा, तुम्हें ये वरदान देता हूं कि न दिन में न रात में, न जल में न वायु में, न धरती पे न आसमान में, ना किसी देव या किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। मैं घर के भीतर मरूं और ना घर के बाहर। तथास्तु। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। तथास्तु। ना मुझे मनुष्य मार सके ना पशु। तथास्तु। ना मैं अस्त्र से मर सकूं ना शस्त्र से। तथास्तु। ना मैं धरती पर मारा जाऊं ना आकाश में। तथास्तु। रावण की लंका सोने की थी, जबकि रावण की लंका काली दिखाई गई है। बीच बीच में गोल्डन लाइन्स जरूर घुसा दी गई हैं। बच्चे बच्चे को पता है कि रावण की लंका सोने की थी। रावण अजगरों से मसाज करता हुआ दिखाई देता है, जिस सीन का रामायण से कोई लेना देना नहीं है। इसकी
एक एक बूंद निचोड़कर रावण को इन लोगों ने लोहार बना दिया है, वो लोहा पीटता हुआ दिखाया गया है। ज्यादातर इवेंट्स जैसे कि सूर्पणखा की नाक कट जाने के बाद रावण के पास आना, हनुमान जी को अशोक वाटिका से पकड़ के लाना, जहां वो अपनी पूंछ को बहुत बड़ा करके उसका सिंहासन बना के रावण के सिंहासन से ऊपर बैठ जाते हैं, ये दिखाया ही नहीं गया है। अंगद का आना, ये सब इवेंट्स रावण के दरबार में हुए थे, यहां तो रावण का दरबार ही गायब कर दिया गया है। अयोध्या के होने वाले राजा राघव का दूत राजा अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता है वो जंगल में, और जंगल का राजा शेर है। तो वो कहां का राजा है? अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं कि क्या क्या चीजें इन लोगों ने बदली हैं मूवी में अपनी सहजता के अनुसार, तो घंटे बीत जाएंगे। और उस वक्त युद्ध जो होता था वो सिर्फ दिन में होता था, रात में विश्राम होता था और फिर अगले दिन युद्ध होता था। वो चाहे महाभारत का युद्ध हो या रामायण का, यहाँ इस मूवी में सारे युद्ध रात में हो रहे हैं। जहां जहां रावण की सेना को दौड़ते हुए दिखाया गया है, बस एक ही कैरेक्टर को कॉपी पेस्ट मार के सेना बना दी गई है। किस किस की बात करूं मैं, क्या मजाक बनाया इन लोगों ने रामायण का। रावण का बेटा इंद्रजीत जो है उसके बॉडी पर टैटूज बने हुए हैं, क्या मजाक है ये। और तो और वीएफएक्स की कमियां छुपाने के लिए बहुत से सीन को इतना काला कर दिया गया है कि कुछ भी स्क्रीन पर ठीक से दिखाई ही नहीं देता है। यहाँ रावण जो कि एक ब्राह्मण था, अपने चमगादड़ को लेग पीस खिलाता हुआ दिखाया जा रहा है। अरे ये नहीं है घोर कलयुग तो क्या है। गलत तथ्य, गलत रूपरेखा, गलत आचरण, और कितना गलत बनाओगे। ऊपर से मूवी के सड़क छाप डायलॉग्स, हनुमान जी के पात्र से बुलवाया जा रहा है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, अब जलेगी भी तेरे बाप की। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। इंटरव्यूज में बोला जा रहा है हमने आजकल के बच्चों के हिसाब से संवाद लिखे हैं। चरित्रों के संवाद अलग अलग होते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी हंसी, और जो नए दौर के बच्चे हैं जो थिएटर में देख के तालियां बजा रहे हैं, इन डायलॉग्स पे खूब खुश हो रहे हैं, मैं थोड़ा उन तक पहुंच पाऊं। जी अरे आजकल के बच्चे कैरी मिनाटी को पॉपुलर बनाते हैं, उनकी भाषा में गाली गलौज अगर आम है तो क्या तुम हमारे आध्यात्मिक पूजनीय भगवानों से ऐसी भाषा बुलवाओगे। और जिस बेवकूफ इंसान ने ये डायलॉग्स लिखे हैं, महान मनोज मुंतशिर शुक्ला, वो अभी भी अलग अलग चैनल्स पर जाकर बता रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमारा धर्म ग्रंथ ही मिला है तुम्हें मजाक बनाने के लिए। क्रिएटिविटी दिखानी ही है तो कोई और राजा महाराजा की कहानियां उठा लेते, सैकड़ों कहानियां होंगी, दिखा लेते अपनी क्रिएटिविटी जितनी दिखानी थी। ये मूवी लाखों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। भगवान के नाम पर पैसा कमाना चाहते हो और उन्हीं भगवान की कथा से खिलवाड़ कर रहे हो। इंटरव्यूज में बोलते हो भगवान की कथा हजारों तरीके से सुनाई जा सकती है, बिल्कुल सुनाई जा सकती है, लेकिन जैसे तुमने सुनाई है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई जा सकती है। वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज के यूथ के साथ कनेक्ट करे। ये अवधि में लिखना बाबा तुलसीदास का, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रमाण था कि रामायण का जो पहला मिशन है, पहला मकसद है, वो लोगों तक पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता, उस भाषा का सम्मान कर सकता है लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। तुम बच्चों को रामायण की कथा सुनाना चाहते हो, लेकिन रावण नाभि में तीर लगने से क्यों मरा ये तो तुमने बताया ही नहीं। और प्रभु श्री राम को यह बात पता कैसे चली कि तीर रावण की नाभ में मारना है, यह भी तुमने नहीं दिखाया। कैसी कथा सीखेंगे बच्चे आदि पुरुष देखकर। हाथ जोड़ के विनती है, हमारी आस्था का मजाक मत बनाओ। बच्चों को आध्यात्मिक इतिहास अनाप शनाप बना के मत दिखाओ। पैसे कमाने के चक्कर में इतने अंधे भी मत हो जाओ कि भगवान भी तुम्हें ना माफ करें।
और एक नशेड़ी इंसान को जिसे देखकर लगता है कि अभी अभी सोकर उठा है, गांजा फूंक कर बैठा है, ऐसा गंदा चित्रण हमारे प्रभु श्री राम का जनता माफ नहीं करेगी। और मनोज मुंतशिर शुक्ला जिसने ये इतिहास की घटनाओं और पात्रों को बदल के रख दिया, इसे कोई ना कोई तो जरूर पीटेगा। कभी टीवी पर जाकर कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। ये इंसान जो खुद शुक्ला से मुंतशिर बन गया, ये क्या लिखेगा रामायण की कहानी। मूवी देखकर ये समझ में नहीं आता कि हमारे इष्ट प्रभु हनुमान जी जो कि महाबलशाली और महाबुद्धिमान हैं, जो कि वेदों के ज्ञाता हैं, उनका ऐसा चित्रण क्यों किया गया है, उनका मजाक क्यों बनाया गया है। आज पुरुष चाहे जितना बिजनेस कर ले जाए, लेकिन ऐसे हिंदुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने पर जनता बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। जय श्री राम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।